विधानसभा में आज भजनलाल सरकार अपना बजट पेश कर रही है। ये अंतरिम बजट है जो पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री डिप्टी सीएम दिया कुमारी के द्वारा ये बजट पेश किया जा रहा है, तो उसको लेकर हम भी ग्राउंड पे मौजूद हैं, जहां पर जनता से जानना चाहेंगे कि उनका ओपिनियन कि इस बजट से वो लोग क्या कुछ चाहते हैं। तो ऐसे ही हम बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और बजट से जैसा कि आप जानते हैं कि आम लोगों को काफ़ी फ़र्क पड़ता है और ऐसे में आम लोगों की अपनी एक राय होती है, तो वही राय जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो इस बजट से क्या कुछ चाहते हैं। आप क्या देख रहे हैं, बजट पेश हो रहा है, उसको लेकर क्या ओपिनियन है? हमारी उम्मीदें तो सरकार से बहुत हैं और हम चाहते हैं कि एक तो पेट्रोल सस्ता हो, डीजल सस्ता हो और बिजली और पानी की समस्याएं जो है वो ख़त्म हो, बस यही चाहते हैं। और युवाओं को रोज़गार मिले, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है राजस्थान के अंदर, उसको मतलब सुधारे सरकार, बस यही सरकार से उम्मीद है। पिछली सरकार में जो कार्य नहीं हुए और इस सरकार में आप क्या उम्मीद जता रहे हैं? उम्मीद तो बहुत है सरकार से और कार्य बहुत अच्छा करेगी सरकार, हमें ये भी उम्मीद है, क्योंकि बहुत अच्छा मतलब हमें लग रहा है हमारी सरकार आई है, बहुत अच्छा लग रहा है बस। और तो यही हम उम्मीद चाहते हैं कि सरकार अच्छा बजट दे, सबका भला हो, देश का विकास हो, और यही उम्मीद है सरकार से। तो देखा हमने, आम लोगों की भी अपनी राय है जिसको लेकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं और उनसे जान रहे हैं। तो और भी कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पे, इनसे जानते हैं कि बजट को किस तरीके से देख रहे हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं इस बजट को? बजट तो अच्छा है, बीजेपी का राज है, अब बीजेपी अच्छा ही कार्य करेगी। बाकी ये है कि थोड़ा सा जितने अभी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी पड़ी है, अब इस बेरोजगारी को सरकार कम करे तो अच्छा है, बेरोजगारों को रोजगार देवे। काफ़ी युवा है बेचारे बेरोजगारी के कारण इतने परेशान हो रहे हैं, इधर उधर लक्ष्य खा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा उनको। और अभी देखो नगर निगम की भी जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकली थी गहलोत सरकार के टाइम पे, आचार संहिता लग गई, आचार संहिता लगने के कारण इनकी भर्ती अटक गई। अब इनको भी रोजगार नहीं मिला, इनकी लॉटरियाँ निकालने का था वो भी सिस्टम नहीं हुआ। अब कैसे किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से नहीं लेते हैं, इनको भी रोजगार दे, सफाई कर्मचारियों वालों को भी। और कई युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं जो धक्के खा रहे हैं, उनको भी रोजगार नहीं है। तो हमारा तो यही कहना है बीजेपी सरकार से ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि बेरोजगार को रोजगार दिया जाए और यानी कि दलित समाज का भी थोड़ा ध्यान रखें, बस इतना ही कहूँगा मैं। तो देखा आपने, यहाँ पे लोगों के अलग अलग ओपिनियंस आ रहे हैं। हमारे साथ एक और ये तो भलाई काम करी, बुराई थोड़ी करी कोई भाई। वो नया चार्ज लिया तो बढ़िया बढ़िया काम करेगा। क्या चाहते हैं आप इस बजट से कि क्या कुछ फायदा हो? जैसे बेरोजगार उनको रोजगार दिया जाए। अब हर आदमी तो मूंगफली शोरूम बेच नहीं सकता, मूंगफली ठेले पे बिकेगी, और ठेले को बंद कर दे तो मूंगफली को बेचने वाला कौन रहेगा? ये छोटे व्यवसाय का ध्यान रखा जाए, छोटा धंधे वाले, फुट के धंधे वाले, उनको साइड में कर दो, दूर हटा दो, लेकिन जब्त करने से क्या फायदा है? तोड़ दिया, मरोड़ दिया, फेंक दिया, जुर्माना कर दिया, कोई लेना देना नहीं। ये बेरोजगारी बड़ी ना घटी थोड़ी है, ये बात है। यानी आपका कहना है कि छोटे रोजगार को महत्व दिया जाए, उसमें कुछ बदलाव किया जाए। सारा आदमी पैसे वाला नहीं होता है, कितने मेरे जैसे कितने आदमी ऐसे जो गले में पीपा डाल करके भी सामान बेच के अपने बच्चों को पालते हैं, इसलिए उनका ध्यान रखा जाए। लोग यहाँ पर जो कर्मचारियों की भर्ती है उसको लेकर अपने ओपिनियंस दे रहे हैं कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ होनी चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। यहाँ पे रोज़गार का जो मुद्दा है काफ़ी ज्वलन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम और भी लोगों से बात करेंगे। सर, आज अंतरिम बजट पेश हो रहा है राजस्थान सरकार का, क्या कुछ लगता है आपको, किस तरीके से देख रहे हैं इस बजट को? भाई बजट आएगा तभी पता चलेगा इसका। लेकिन आप एक आम नागरिक होने के नाते आपकी भी तो कुछ उम्मीदें होगी। क्या अब यही है कि मेरे हिसाब से तो सही बजट निकालेंगे भाई, बीजेपी सरकार आ गई है, निकालेगी। बाकी समस्याएं जो है ना बहुत है, जैसे अपने ट्रैफिक जो है ना वो कंट्रोल बिल्कुल नहीं हो रहा है, जगह जगह ठेले खड़े हैं। और मतलब ये है जहाँ पर 3 कारें एक साथ चलनी चाहिए वहाँ 1 कार चलना भी मुश्किल है। अतिक्रमण बहुत ज़्यादा कर रखा है, जगह आपका कहना है कि अतिक्रमण हटाना चाहिए? बहुत कर दिया, सड़कों पे जाम लगे पड़े हैं, पर कोई देख के भी पुलिस वाला अनदेखा कर देता है। कहीं भी देख लो, किसी भी रोड पे, बस जहाँ पे डेवलपमेंट थोड़ा हो गया ना वहाँ ठेले ही ठेले मिलेंगे आपको लाइन लगा के, जो हटने चाहिए। और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो काफ़ी ज्वलंत है और जो मतलब आम जो नागरिक है उन बहुत जूझते हैं? ज्वलंत मुद्दा तो क्या है, अब यही है कि ऐसा तो कोई मुद्दा मेरे लिए तो है नहीं। पेट्रोल और डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर कोई उम्मीद? सर, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं, आप उनको इस्तेमाल करें, 1 रुपये किलोमीटर चलती है अगर कार की बात करें अपन। लेकिन हर कोई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ अफोर्ड नहीं कर पाता है, उसको एक कैसे नहीं करेगा? 1 रुपये किलोमीटर जो चीज़ चल रही है ना,
और अगर पेट्रोल की गाड़ी कोई ले रहा है वो 8 रुपये किलोमीटर चल रही है, 7 रुपये बच रहे हैं। अगर 1 लाख किलोमीटर भी चला रहा है गाड़ी तो 7 लाख रुपए बच रहे हैं, उससे आदमी किस्त दे सकता है बैंक की। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं ये बताइए। सरकार तो ये है कि इसमें थोड़ा सब्सिडी वगैरह लगा दे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इनका प्रोत्साहन मिले कंपनियों को। जी, और भी लोग हैं हमारे साथ में। युवाओं की भी बहुत सारी उम्मीदें होती है सरकार के बजट से, तो आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल, देखो युवा की उम्मीद तो होती है, पर युवाओं को उस चीज़ के लिए क्वालिफाई भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन का जो पार्ट हो चुका है वो 2 भागों में बट चुका है। जहाँ ज़्यादा पैसा है वहाँ ज़्यादा एजुकेशन है, तो वहाँ आसानी तरीके से लोग सर्वाइव कर पाते हैं, और वहाँ एजुकेशन अधूरी हो जाती है तो वहाँ कई लोग आगे जो सर्वाइव करने में दिक्कत आती है। तो सबसे ज़्यादा जो सरकार को ध्यान देना चाहिए वो एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम एक गवर्नमेंट कर्मचारी की बात करें तो राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, जहां पर वित्त मंत्री जहां पर दिया कुमारी बजट पेश कर रही है। तो बजट पर हम आम लोगों की राय भी जानने आए हैं, जहां पर आम लोग इस बजट से क्या कुछ चाहते हैं। कुछ छोटे कार्य करने वाले यहां पर हमारे साथ मौजूद है, जो उनसे हम जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं इस बजट से। आज जब बजट पेश हो रहा है, आप उस बजट से क्या कुछ उम्मीद रखते हैं? ये दे दो मेरे को। माननीय सम्माननीय दिया कुमारी जी से निवेदन है कि आज का जो बजट पेश हो रहा है वो भाजपा का वो सर्वश्रेष्ठ निकलेगा। और माननीय वित्त मंत्री महोदया जी से निवेदन ये करना चाह रहा हूँ कि ठेका प्रथा और ये संविदा कर्मचारी को नियमित किया जाए। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना यह है कि सूचना और जनसंपर्क विभाग से सेवानिवृत्त हूँ और 80 वर्ष की उम्र है मेरी और पार्ट टाइम जॉब है मैं। तो मैं आशा रखता हूँ कि सम्मानीय जनप्रतिनिधि ये आपको याद करेंगे जीवन में। आप चाहते क्या है इस बजट में, क्या कुछ आप लोगों के लिए आए और क्या फायदेमंद हो? हाँ जी, क्या कुछ फायदेमंद हो इस बजट में? क्या क्या समस्या है आम लोगों की? हमारी यही समस्या है कि गरीबों के लिए ये पानी और बिजली का वो बिल बंद करके और फ्री किया जाए। मैं बार बार निवेदन करना चाह रहा हूँ तो गरीबों का राहत मिले। और ये जो बैठते हैं बेचारे सचिवालय आंगन, उनको ये नगर निगमों वाले परेशान करते रहते हैं, सामान उठा के लेके जाते हैं, अतिक्रमण करते हैं उसको और ये बेचारे गरीब आदमी है, ये अपने लालन पालन करते रहते हैं और आते हैं और सामान लेके जाते हैं और वहाँ पर्ची भी देते हैं तो क्रॉस करके दी जाती है। मेरे पास सबूत है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय सम्माननीय दिया कुमारी जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जो बेचारे ये बैठते ना 4 फीट की बाउंड्री पे, इनको फ्री किया जाए, परेशान नहीं किया जाए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। तो हम और भी लोग हैं यहाँ पे, और भी बातें करेंगे जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो अंतरिम बजट से क्या चाहते हैं। सर, आप क्या चाहते हैं इस बजट से? ये कि ये ठेका पड़ता वाले कॉन्ट्रैक्ट वाला इनके कम से कम 15-20 हज़ार रुपये मंथली की जाए ताकि अपने घर को संभाल सके, खा सके, कर सके। यही है, और कोई इनसे क्या उम्मीद है? इनको परेशान किया जा रहा है, आपका इनका ये कहना है? इनको क्या पता, इनका तो पता नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट पे लग रहे कर्मचारी, जो दैनिक मजदूरी है, ये बढ़ानी चाहिए इनको ताकि इनका घर चल सके बस। यानी रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए। और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है, दिया कुमारी जी को। अच्छा शासन चलेगा और अच्छा काम होगा। तो राजस्थान के अंतरिम बजट को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर भी मौजूद है जिनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ इस बजट से उनको उम्मीदें हैं। जी, ग्रामीण में विकास होना चाहिए, हर घर में नल जल होना चाहिए, रोडें साफ नहीं है, रोड नहीं बन पा रही है कई जगह पे, और बहुत बेरोजगारी हो रही है। तो सरकार से आपको उम्मीद है कि इस बजट में आप लोगों के लिए कुछ बेनिफिट्स? नहीं मैम, उम्मीद ही तो नहीं है। पिछली बार भी ऐसे ही कहा था इन लोगों ने कि हम महंगाई घटेगी, महंगाई घट नहीं पा रही है, महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ रही है। हर 5 साल आते नई नई सरकार आ जाती है और महंगाई को कम नहीं करती है। और नल भी लगा दिए पर नल में कोई जल नहीं आ रहा है। बहुत ग्रामवासी बहुत परेशान होते हैं उसी से। समस्या बहुत ज़्यादा। जी मैम, बहुत ज़्यादा परेशानी है। आप क्या कहना चाहिए? जी, मैं महिलाओं के बारे में बोलना चाहता हूं। जो सरकार पहले पिछली बार भी वादे कर चुकी है कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में
बढ़ावा देंगे, लेकिन जो महिलाओं के ऊपर कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा। राजस्थान में गैंग रेप का मामला बढ़ता ही जा रहा और अपने आपको पता है भी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा, उनको भी धमकी मिली है। तो राजस्थान में गैंगवार और आतंकवाद बढ़ता ही जा रहा है। कोई किसानों के ऊपर में जो यूरिया और DAP का खाद का कट्टा आता था, पहले 200 रुपये के समथिंग आता था 50 kg का, अभी 40 kg को कर दिया गया है उसको, और 250 रुपये का कर दिया गया है। तो किसानों को भी किसी प्रकार से कोई राहत नहीं है। पिछली सरकार ने भी वादे किए थे कि KCC को माफ़ करेंगे, लेकिन किसानों का कोई भी कर्जा अभी तक माफ़ नहीं हुआ। आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारे अभी भी कार्य लंबित है, जैसे आवासों के पैसे आवंटित नहीं हुए हैं लोगों को, तो लोग परेशान है। सचिवालय में आए दिन राजस्थान के ये सरपंच संघ के अध्यक्ष और नेमीचंद जी कार्यकारिणी अध्यक्ष आते रहते हैं। अभी बेनीवाल जी की भी Z+ सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, उनको भी आतंकवाद के जरिए वो मिली है, धमकी मिली है। भजन लाल गैंगवार ज़्यादा हो रहे हैं, गैंगवार बढ़ रहा है राजस्थान में। सरकार को एक्शन लेना चाहिए। भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी है माननीय, उनको अपने ऊपर, जैसे मैं निवाई का हूँ तो ग्रामीण विकास में भी जैसे हमारे गांव में रोडें फूटी हुई है। लेकिन ये बात बजट की हो रही है, तो बजट को लेकर आप किस प्रकार से देख रहे हैं कि क्या कुछ होना चाहिए इसमें? बजट में सबसे जो बेरोजगार युवा, उनको भर्तियां वैकेंसी निकालनी चाहिए गवर्नमेंट को, और महिलाओं के ऊपर ध्यान देना चाहिए। महिलाओं को शिक्षा में अग्रणी योगदान मिलना चाहिए। इस बार के बजट से महिलाओं को भी काफ़ी उम्मीदें हैं। महिलाओं के लिए भी कहा जा रहा है कि बहुत कुछ इस बजट में मिलने वाला है। ऐसे ही हम जनता के बीच में पहुंचे हैं और महिलाओं से भी जानते हैं कि वो क्या कुछ चाहती है इस बजट से। जो बजट पेश, आप क्या चाहती हैं? बेरोजगारी जो भी अहिंसा हो रही है अभी लड़कियों के खिलाफ, इसके खिलाफ मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। आज इतनी हिंसा बढ़ रही है कि लड़कियां बहुत पीछे होने लग गई, तो इसी के लिए मतलब कुछ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि लड़कियां आगे बढ़े जी। और क्या चाहती हैं आप कि आप युवा हैं उस हिसाब से? ये कि गर्ल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान मिले। अभी गर्ल्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि गर्ल्स के जो भी अभी राजस्थान में जितना कुछ हो रहा है ना, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लड़कियों जो भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है बहुत ज़्यादा। आप क्या चाहती हैं बजट में क्या कुछ महिलाओं के लिए सरकार दे? मैं यही चाहती हूँ कि औरतें सेफ़ रहे, जैसा औरतें बिल्कुल सेफ़ नहीं है। आज राजस्थान में देखा है कितने ज़्यादा बलात्कार हो रहे हैं। लड़की कहीं अकेली नहीं जा सकती, कहीं भी बाहर अकेली नहीं रख सकती, लड़के ऐसे ही घूमते रहते हैं। और फिर जो गुनाहगार होते हैं उनको कोई सज़ा नहीं मिलती अपने यहाँ पे, कोई दोषी कोई सज़ा नहीं है यहाँ पे। लोग गुनाह करके चले जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी। लड़की मर गई, उसके साथ कुछ हो गया। यानी महिला अपराध कम होने चाहिए, आप ये चाहते हो? इसको लेकर कुछ होना चाहिए, सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। इसके लिए अगर आप जो यहाँ पर युवाओं के लिए भर्ती है, महिलाओं के लिए स्वरोजगार है, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? महिलाओं के लिए ज़्यादा रोजगार होना चाहिए, क्योंकि लड़के तो कुछ भी कर लेंगे, औरतें तो कुछ कर ही नहीं सकती लाइफ में। और आज के टाइम पे तलाकशुदा मतलब बहुत सी गर्ल्स है, शादीशुदा के बाद मतलब तलाक हो जाता है, और कुछ बेरोजगार हो जाती है। उनके लिए रोजगार भी होना चाहिए, कम से कम वो अपना मतलब पालन पोषण तो कर सके ना, उसके लिए रोजगार होना चाहिए। बजट कुछ होता नहीं है, बस गर्ल्स के साथ ही बहुत कुछ अपराध हो रहे हैं अभी। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि ये अहिंसा कम हो, मतलब हिंसा जो भी है। तो देखा आपने, इससे पहले भी राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, बट और भी बहुत स्कोप है, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू विमेन सेफ्टी। अगर हम कहें पुलिस स्टेशंस की ओवरहॉलिंग, ताकि विमेन को और सेफ हो, रिपोर्टिंग बेटर हो, बेटर क्राइम इन्वेस्टिगेशन हो सके। वर्किंग वुमेन्स के लिए और ज़्यादा प्रोविज़न लाए जा सकते हैं रिगार्डिंग वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स हो गया है, या फिर उनकी क्रैश फैसिलिटीज़ हैं। अगर हम बात करें इंटरनल कंप्लेंट कमेटीज़ की, जो पॉश एक्ट के अंदर बनाई जानी चाहिए, तो वो अभी भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर नहीं बनी है, तो उन पे भी काम किया जा सकता है। और क्या कुछ उम्मीद लगा के बैठे हैं महिलाओं के लिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार महिलाओं के लिए कुछ खास होने वाला है बजट में? तो उम्मीद से ज़्यादा आई थिंक ये तो डिपेंड करेगा कि बजट ख़त्म होने के बाद क्या पेशकश की जाती है, क्योंकि उम्मीदें तो हर साल रहती हैं, लेकिन बजट भी अपने दायरे में, अपनी लिमिटेशंस में बनाया जाता है। फंड्स हमेशा देखे जाते हैं, उसमें भी प्रॉपर एलोकेशन होता है डिफरेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि बजट में जैसे लास्ट ईयर भी था, उससे पिछले साल भी था, कि बेटियों पे एक स्पेशल फोकस रहता है, ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान जो हैं विमेन और स्पेसिफिकली गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करने के लिए जो भी स्कीम्स चलाई जाती हैं, उनमें कटौती नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। तो देखा आपने कि महिलाओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है बजट को लेकर। तो राजस्थान विधानसभा में दिया कुमारी बजट पेश कर रही है। अब बजट के अंत में पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी स्कीम्स महिलाओं को मिलती है, युवाओं को मिलती है, किसानों को मिलती है, बेरोजगारों के लिए क्या कुछ खास रहता है, और इंडस्ट्रियल और टूरिज्म को लेकर क्या कुछ इस बजट में ऐलान किए जाते हैं। मैं स्फूर्ति सिंह, कैमरा पर्सन गिरिराज के साथ A1 TV न्यूज़ जयपुर।